हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सनराइज डिजिटल यूट्यूब चैनल। आज का सब्जेक्ट है हमारा जनरल साइंस। चलो देखेंगे हम लेसन। सो टू ड्रॉ द पेज नंबर 9, लेसन नंबर 2, द लिविंग वर्ल्ड। लेट अस सी द पिक्चर। हाउ मेनी पिक्चर्स आर देयर? देयर आर 2 pictures, so take it. Characteristics of living things. There are the many kinds of plants and animals around us. They show some similarities and some differences. Yet, with the help of creation features, we can tell that they are all living things. These features are not seen in non-living things. Such features are said to be the characteristics of the living thing. Let us study these characteristics. यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दिखाई देते हैं. ओके, सम थिंग्स आर लिविंग एंड सम थिंग्स आर नॉन लिविंग. दैट इज dog, girl, man, chickens, hen. These are the living things, and non-living things are kite, thread, ball, toys, bucket, and house. These are the non-living things. Understood it? There are the various types of plants and animals around us. आपके सबौताली का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे सब प्लांट्स एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं. ओके, सो ऑल ऑफ दैट थिंग्स आर सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस ऑल्सो. उनमें कुछ बातें सेम भी होती है और कुछ में डिफरेंस भी होता है. येट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फीचर्स वी कैन टेल दैट दे आर लिविंग और नॉन लिविंग. और इसी वजह से और इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम पहचान लेते हैं कि कौन से लिविंग थिंग है और कौन से नॉन लिविंग थिंग है. So let us begin. Second point, growth. What is the difference do we see between young ones and the adults in the picture? Second picture में आपको growth in living things का दिखाया है. यहाँ पे पहले क्या होता है, हम ग्रोथ कैसी होती है, हमने हमारी बॉर्न बेबी होते हैं, थोड़े से बड़े हो जाती है, यंग वन हो जाते हैं, यंग के बाद एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट के बाद ओल्ड हो जाते हैं. सो दिस इज द जनरेशन गैप ऑफ growth in living things. A baby grows to become an adult person, woman or a man. During the period of growth, the body gains height, weight and strength. In the same manner, all animals grow into the adult in the certain period. Generally, human requires 18 to 21 years for this growth. जब हमारी ग्रोथ हो जाती है, हम फॉन्ट से बेबी, बेबी से इन्फेंट, इन्फेंट से एडल्ट पर्सन बन जाते हैं. वो वुमेन हो या मैन हो, मीन्स ग्रोथ सभी में होती है. जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सब में ग्रोथ इज कंपल्सरी. ओके, और इसका भी पीरियड होता है, और पीरियड में क्या क्या बदल हो जाता है, क्या क्या ग्रोथ हो जाती है. तो हाइट, वेट और स्ट्रेंथ. मीन्स हमारी हाइट बढ़ जाती है, हमारा वेट मीन्स वजन बढ़ जाता है, और स्ट्रेंथ मीन्स हमारी ताकत बढ़ जाती है. ओके, इस सभी में ग्रोथ हो जाती है. इन द सेम मैनर ऑल एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू द एडल्ट. और ये खाली मैन वुमन में नहीं हो जाती, तो एनिमल्स में भी ग्रोथ हो जाती है, वो भी बढ़ जाते हैं डे बाय डे. ओके, और इसका पीरियड रहता है. वो पीरियड कितना होता है? ह्यूमन रिक्वायर्स 18 to 21. ह्यूमन मीन्स हम बढ़ते हैं तो हमारी एक उम्र और साल होते हैं. उसके एज ऑफ 18 to 21, 18 से लेकर 21 तक हमारी हाइट, वेट और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. ओके, फाइंड आउट द लॉन्ग्स इन द टेक्स्ट यंग वंस एंड ऑफ हेन, काउज, डॉग्स टू द एडल्ट्स. और ये सब हमें किस में फाइंड दिखाई देता है? सभी एनिमल्स में, और काउ में, हेन में और डॉग्स में भी. चलो लेट्स प्लीज टर्न ओवर द पेज ऑल ऑफ यू. सो कम टू द पेज नंबर 10. Try this. Tie a thread to the tip of the potted sapling. Keep the thread stretched and tie it into the peg or nail above the plant. What do you do observe after 10-15 days? What tells us that is the plant has grown taller? In all plants, it is mainly width and height of stem and the grows. As they grow, some plants develop the branches while others do not. Though all living things grow, animals grow only for a certain period. Plants, on the other hand, grow along as they live. The growth of living things occur from within the body, which means that growth occurs in all parts of the bodies.
यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिखाई दे रही है और इस एक्टिविटी को आप घर पे भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक पॉट लेना है, उसमें एक छोटा सा प्लांट लगाना है और उसका जो थ्रेड है उसको थ्रेड बाइंड करके रखना है। वो थ्रेड कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम आप उसको लूज रखना है। देखो पिक्चर में 2 पॉट्स है ना, उसमें थ्रेड लगा के रखना है और डे बाय डे आपको उसका ऑब्जर्वेशन करना है। और ऑब्जर्वेशन के बाद आपको क्या दिखाई देगा, एक 10 दिन के बाद जब आप देख लेंगे तो वो प्लांट टोटली बढ़ गया है, उसकी हाइट बढ़ गई है और उसका जो थ्रेड है, थ्रेड वो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। इट मीन्स दैट प्लांट्स इज बड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। It means that the growth of living things occurs from within the body, or which means growth occurs in all parts of the body. Means क्या हो जाता है कि जैसे डे बाय डे हो जाती है उसकी बॉडी में आपको चेंज दिखाई देता है। किसमें, ट्रीज में और प्लांट्स में भी अल्सो, क्योंकि ये भी लिविंग थिंग्स है। नीचे के पिक्चर देखो, ग्रोथ इन ऑल द बनियन ट्री एंड कोकोनट ट्रीज। ग्रोथ इन बनियन एंड कोकोनट ट्रीज। कोकोनट ट्री कैसा होता है और बनियन ट्री कैसा होता है, ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा होता है, छोटा प्लांट होता है, बीच का पिक्चर देखो थोड़ा सा बढ़ जाता है और टोटल बढ़ उसकी कितनी हो जाती है। लास्ट पिक्चर में देखो, जैसे कि तुम्हारे ह्यूमन थिंग्स, तुम बेबी होते हो, देन यंग वन हो जाते हो, यंग के बाद ओल्ड हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हो, वैसे ही ट्रीज का भी है। वो भी छोटे से पौधे होते हैं, पौधे के बाद छोटा सा बड़ा ट्री हो जाता है और बाद में बहुत बड़ा ओल्ड ट्री हो जाता है। इसका मतलब ये भी लिविंग थिंग्स कैसा है, ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लुक एट द पिक्चर्स। Use your brain power. What difference do you see the growth of trees like a mango, banyan, peepal, and that the bamboo, coconut, and toddy palms? These are the name of trees. Okay. Food is necessary for growth. Next point is also important for us. कि only growth is not important. Food is also necessary for the growth. अपनी जो बढ़ जाने वाली इंक्रीजेशन है, बाढ़ है, उसको फूड की बहुत ज़रूरत होती है। फूड के बिना हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड इन देयर सनलाइट। हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन को, लेकिन ट्रीज़ को क्या होता है, जो सनलाइट सूर्य प्रकाश आता है, सूर्य की जो किरणें आती है, उससे उनको अपना खाना मिल जाता है। मीन्स वो मेक्स देयर ओन फूड इन द सनलाइट। Plants produce the food from water, nutrients in the soil and the carbon dioxide present in the air. Plants जो होते हैं वो क्या करते हैं, produce their food for the help of sunlight, water, nutrients of the soil. मिट्टी में से उनको उनका खाना, सनलाइट से उनको खाना पीना मिल जाता है। और हमारे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तो प्रेजेंट होता ही है एयर में, उससे वो क्या करते हैं, अपना खाना खाते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। इट इज द ब्रॉट अबाउट द प्रेजेंट सनलाइट विद द हेल्प ऑफ chlorophyll and in the leaves of the process of food production is called the photosynthesis. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का पिक्चर आपको 2.5 में दिखाया है। फोटोसिंथेसिस देखो, प्रोडक्शन इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस plant give out the oxygen plant and appear mainly green in color due to chlorophyll in them. यहाँ पे पिक्चर का ऑब्जर्वेशन करो कि सनलाइट से ऑक्सीजन मिलता है, सनलाइट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिट्टी में डालते हैं हम, और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आल्सो मेक्स अस इन द सॉइल। मीन्स प्लांट को ये सब फूड फीडिंग मिल जाता है तो उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। बट फूड इज नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ ऑल्सो। ओके, लेट्स नेक्स्ट पेज नंबर 11 पे आओ। यहाँ पे भी ढेर सारे पिक्चर्स है। फर्स्ट पिक्चर देखो, यहाँ पे एक बर्ड दिखाई देता है, हेन्स दिखाई देती है, देन ए दिखाई देता है, टाइगर, हॉर्स है। अभी सब ये पिक्चर्स आपको एनिमल्स के दिखाई देते हैं। ओके,
Animals, however, do not have the chlorophyll and they do not produce their own food. They search their food, and animals such as a goat, sheep, horse eat the grass, while wild animals such as a tiger, lion meet their need for food by hunting other animals which live on plants. यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई देते हैं उसमें से some things animals ate the grass and some things animals ate the another animal also, means they are food, the intake of the food and the resultant growth in and the important characteristics of living things, means something living things क्या करते हैं, अपना अपना खाना खुद मिलाते हैं, जैसे कि प्लांट्स वो कहाँ से फूड रिक्रिएट करते हैं, सनलाइट से, सॉइल से, वाटर में से और एयर में से। वैसे भी सम एनिमल्स है जो ग्रास खा के जीते हैं, और कोई क्या करते हैं, अनदर sheeps and goats, grass animals and tiger, lions, they were need the food by hunting, उनको शिकार करनी पड़ती है, अनदर एनिमल को किल करना पड़ता है और वो खा जाते हैं। ऐसे भी एनिमल्स हो जाती है। लेट्स सी बिगिन नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन। होल्ड योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द नोज एंड कीप द हैंड योर चेस्ट एंड व्हाट डू यू फील। आप अपना हैंड ऐसा नोज पकड़ के देखो और चेस्ट में क्या हो जाता है फील करो। इफ वी ऑब्जर्व द स्लीपिंग डॉग दैट मूवमेंट ऑफ बेली डू वी सी। जब एक कुत्ता सोता है तो आप उसका ऑब्जर्वेशन करो, उसका पेट ऐसा कम आगे होने वाला, बेली मीन्स यू नो स्टमक, डॉग्स बेली की मूवमेंट आपने देखी होगी। अभी यहाँ पिक्चर में आपको रेस्पिरेशन के पिक्चर्स बहुत सारे दिखाई देते हैं। अ लीफ ऑफ प्लांट का है, गिल्स का है, गिल्स यू नो दैट फिश, एंड एक ह्यूमन बॉडी का है। वो सब क्या करते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं, श्वासोच्छ्वास, रिस्पिरेशन मीन्स इन मराठी में उसको क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। ओके, सो इनकी ब्रीदिंग देखो कैसी हो रही है, लीफ ब्रीदिंग कैसे करते हैं, फिश ब्रीदिंग कैसे करते हैं, ह्यूमन ब्रीदिंग कैसे करते हैं। सो रेस्पिरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये भी ऑल्सो एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिविंग थिंग्स नीड द ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड respiration. Animals such as a fish, snake, mouse, etc. have specific organs for respiration. On the other hand, plants respire by means and microscopic pores of their stem and leaves. The respiration is a most important characteristics of living things. That's why without oxygen we cannot alive. You know that प्राणवायु. So इसलिए ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम, प्राणवायु also कहते हैं। सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो important characteristic of living things. Understood it? Now let us see excretion. Excretion also second part है। So see the picture, the tree shedding leaves. यहाँ पे एक ट्री का पिक्चर दिखाई देता है और इसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं कि is all the food we ate used by the body? What is the unused part of food converted into? Waste substances are formed during the many processes that take place in the bodies of animal. These are called the extract and process. Eliminating them from the body is called excretion. Animals have two specific organs for the excretion. Excretion means in मराठी में उसे बोलते हैं बाहर टाकने। जो अनयूजेबल मटेरियल्स होता है और लिविंग थिंग्स बाहर फेंक देते हैं, एंड यू नो दैट। सो इट इज कॉल्ड द वेस्ट थिंग्स ऑल्सो। वेस्ट सब्सटेंसेस ऑल्सो आर फॉर्म ड्यूरिंग द मैनी प्रोसेस। उसकी एक प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस प्लेस ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन एनिमल्स करते हैं। लेकिन ट्रीज कैसे करते हैं? दीज आर कॉल्ड द एक्स्ट्रा प्रोसेस ऑफ इलिमिनेटिंग फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। जो plants to the excrete, for example some plants shed leaves in specific season. Waste substances stored in the leaves of plants and shed along with leaves. जब उनको पेज दिखाई देते, लीव्स दिखाई देते आपको ट्रीज के,
वो देखो कैसे ठराविक सीजन में वो क्या करते हैं, उसके पूरे लीव्स ढल जाते हैं, गिर जाते हैं, और वो पूरा ट्री कैसा हो जाता है, विदाउट लीव्स। आपने देखा होगा शायद। तो इसी को कहते हैं एक्सक्रिएशन, मीन्स प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रिएशन कर देते हैं और उनका सब स्टॉप कर देते और एक्साइट कर देते। वी विल स्टॉप हेयर।